यदि कुंडली में केतु 11वें भाव में स्थित हो तो उसका क्या फल होगा, इसकी चर्चा यहाँ आज हम करेंगे। केतु जन्म कुंडली के 11वें भाव में हो तो शुभ होगा या अशुभ, अर्थात इन दोनों में से आपको कौन से परिणाम मिलेंगे और कौन सी स्थिति में आपको अच्छे फल मिलेंगे और कौन सी स्थिति में उसके बुरे परिणाम मिलेंगे। इसके बाद हम आपको उपाय भी अवश्य बताएंगे कि आपको केतु अच्छे परिणाम नहीं दे रहा है तो क्या उपाय करना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, आज 11th हाउस में केतु अगर आपके जन्म कुंडली में है, लग्न कुंडली में है तो अवश्य ही देखें यह वीडियो और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। अगर आपको अपनी पर्सनल जानकारी लेनी है अपनी कुंडली के बारे में, अपने केतु से अगर आप परेशान हैं तो आप मुझे टेलीग्राम पे फॉलो करके वहाँ आप अपनी जानकारी ले सकते हैं। तो यदि किसी का केतु 11वें भाव, जैसा कि यह कालपुरुष की कुंडली है, यहाँ पे बैठा है तो वह अक्सर देखा गया है कि केतु 11वें और शनि तीसरे हों तो धन संपत्ति बहुत होती है। तीसरा हाउस आपका कौन सा होगा जहाँ पर ये नंबर लिखा है केतु का। पैतृक संपत्ति से अधिक संपत्ति स्वयं बनाता है ऐसा इंसान। इसके लिए भाग्यशाली कौन से वर्ष रहते हैं? 11वां, 23, 36, 48 वर्ष में आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी होती जाती है ऐसे इंसान की और भविष्य की यह चिंता नहीं करता। यह कर्म पे अपने पराक्रम के अनुसार अपने फल पाता जाता है। जातक बहुत वीर होता है, भूत की अपेक्षा भविष्य की चिंता करता है। अक्सर देखा गया है कि कुछ लोग बहुत ज़्यादा अपने ड्रीम्स देखते हैं कि मैं ये करूँगा वो करूँगा, लेकिन नहीं, यहाँ पे जो आपका 11वां भाव है वह आपके भाग्य और हम अगर कहें वह आय का स्थान है, वहाँ पे केतु बैठकर आपको अच्छे ही परिणाम देगा। इसके बाद हम देखें अगर यहाँ पर केतु आपको अच्छे परिणाम नहीं दे रहा है, सबसे पहले हम बात कर लें कि केतु इन राशियों में होगा तो डेफिनेटली आपको अच्छे ही परिणाम देगा। 9 और 8 धनु और वृश्चिक राशि में केतु अगर आपकी कुंडली में है या अदर किसी भी राशि में है, बस बुध की राशि में ना हो और चंद्रमा की राशि में ना हो तो आपको अच्छे परिणाम देगा। यहाँ पर बैठकर केतु अक्सर देखा गया है कि आपको अच्छे परिणाम 11वें भाव में बैठकर अच्छे ही परिणाम देने आया है और वह बताना चाहता है कि तुम जितना ज़्यादा कर्म करोगे उससे कहीं ज़्यादा मैं तुम्हें चीज़ें प्रोवाइड करूँगा। ऐसे लोग की सिक्स सेंस बहुत ज़्यादा जागृत रहती है। ऐसा इंसान अपने भविष्य के बारे में चिंता नहीं करता, वह इतना सारा पैतृक संपत्ति खुद बना देता है कि इसकी आने वाली पीढ़ी बहुत दिनों तक उसी पे राज करती रहती है। मान लीजिए आपको अच्छे परिणाम 11वें भाव में नहीं मिल रहा है क्योंकि आपका केतु यहाँ पर 3 और 2 नंबर पे है, तो ऐसे लोग हमेशा पेट के रोगी होते हैं। भविष्य की चिंता करने से परेशानी और बढ़ जाती है। यदि 5वें, 11वें और 23 साल की हम बात करें तो ऐसे में माता के बहुत कष्ट होता है, संतान जीवित नहीं रहती ऐसे इंसान की, और अगर लड़के का जन्म तक हो तो माता जीवित नहीं रहती, ऐसा देखा गया है। केतु 11वें में हो और राहु 5वें में हो तो निर्धन होने पर भी संतान अच्छी हो, ऐसा देखा गया है कि शुभ कार्य अगर आप जितना करेंगे उतना ही आपका अशुभ जो है और आपके बुरे जो आपके पाप कर्म है, नीच कर्म है, वह मिटते जाएंगे। आपको क्या करना चाहिए? आपको अवश्य ही किसी देवालय में या किसी मंदिर में जाकर दान अवश्य करना चाहिए। हर बुधवार के दिन काला कुत्ता पालें और उसको नियमित रूप से रोटी देते रहें, तेल चुपड़ी 11 मूली स्त्री के सिरहाने रखकर प्रातः मंदिर में दे दें। यह 43 दिन तक करें। मूली की संख्या कम या अधिक कर सकते हैं अपनी ऊर्जा के अनुसार, और बुद्ध की धातु या नग कनिष्ठ का उंगली में आप धारण कर सकते हैं। उसके लिए आपको पर्सनल जानकारी या किसी से आप जानकारी हासिल करके ही अवश्य पहने। तो आज हमने जाना यदि 11वें भाव में आपका केतु शुभ होकर बैठा है तो आपको कैसे परिणाम देगा और क्या क्या फल आप उससे प्राप्त करेंगे। तो हम फिर मिलेंगे। आपको केतु 12वें भाव में कैसा फल देगा, मान लीजिए आपकी जन्म कुंडली में यदि केतु 12वें भाव में है तो उसका फल आपको कैसा मिलेगा दूसरी वीडियो के संग। तब तक के लिए राधे राधे।